कमर के अंदर डिस्क का स्लिप हो जाना, हमारे रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में इस तरह से, ये आपको रीढ़ की हड्डी के मोहरे नजर आ रहे हैं, इनके बीच में ये रबड़ पड़ी हुई होती है, इसके हम डिस्क कहते हैं। ये जो डिस्क है ना, अगर अपनी जगह पे पड़ी रहे तो ठीक है, अगर ये अपनी जगह से स्लिप हो जाए आगे या पीछे की तरफ, तो ये हमारी हराम मगज से निकलने वाली जो करंट की तारें होती हैं उनको दबा देती है, जिसकी वजह से ये तारें जहां जहां पे फिर सप्लाई करती हैं वहां वहां पे दर्द होती है। लाइक आपकी टांग के अंदर सुनपन या दर्द आ सकता है, और ये ज्यादातर हमारे डिस्क बल्ज की वजह से होता है, और इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ये डिस्क बल्ज होने की सबसे बड़ी वजह होती है जब हम झुक झुक के काम करते हैं, झुक के कोई वजन उठा लिया, कोई बैटरी उठा ली या पानी की कोई बाल्टी उठा ली, तो जब हम झुक के खड़े होते हैं ना, तो हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में लगी हुई जो डिस्क होती है, ये डिस्क और इनके बीच में, ये जो मोहरों के बीच में आपको ये डिस्क नजर आ रही है ना, ये इस तरह से स्लिप हो जाती है, ये बाहर की तरफ या इस अंदर वाली साइड के ऊपर चली जाती है। ये जो स्लिप हुई है, अब ये हुई है आपके झुकने की वजह से। तो पहला क्या तरीका होगा कि हमने ज्यादा झुक के काम नहीं करना, हमने बैठ के काम करना। दूसरी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी ये वाली जो डिस्क है, यहाँ पे ये नॉर्मल डिस्क है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं अपनी डिस्क को, अगर ये पूरी की पूरी डिस्क जो एक जगह से स्लिप हो जाए, इसे कहते हैं डिस्क बल्ज। और ये थेरेपी से, बिना किसी दवाई से और बिना किसी सर्जरी से आप इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ट्रीट ना कराएं तो ये जो इसके बीच वाला पानी होता है ना, जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से बाहर की तरफ आ जाता है, क्योंकि इसका जो बाहर वाला हिस्सा है ना, एनरस फाइब्रोसिस, ये टूट जाता है। इसके टूटने की वजह से जब बीच वाला पानी बाहर आ जाता है तो ये यहाँ पे मौजूद नसों को दबाता है, जिसके अंदर फिर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती। तो एक तो आपने इसकी टाइमली थेरेपी करवानी है ताकि इसको ठीक किया जा सके। नंबर 2, अगर आप घर में आपको इस चीज का दर्द है और डिस्क बल्ज के रिलेटेड पेन है, तो इसमें सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसे हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आपने इस तरह से सीधे लेट जाना है और अपनी कमर को ना ऊपर की तरफ उठाना है। 10 सेकंड के लिए यहाँ पे रोक के रखें, फिर उसके बाद वापस नीचे ले आएं और यहाँ पे फिर 5 सेकंड का वक्फा दें। 6 से 7 दफा ये वर्जिश करते रहें। ये सेफ एक्सरसाइज है जो कि आप डिस्क बल्ज के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ना एंकल एलिवेशन करना है, इस पोजीशन में लेट जाना है। कुछ तकिए वगैरह भी रख सकते हैं, अगर घर में ये बॉल नहीं है, ऐसे लेट जाएं आप कि आपकी जो डिस्क है ना, इसके ऊपर प्रेशर कम हो जाए। इस पोजीशन में आपने 10 से 15 मिनट के लिए लेटना है। ये भी आपकी डिस्क बल्ज को रिवर्स करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो अगर आपको डिस्क बल्ज है, टाइमली अपनी थेरेपी करवाएं। अगर आप मुल्तान से हैं, मुल्तान के नजदीक किसी शहर से हैं, तो आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी सर्जरी, फिजियोथेरेपी, डिफरेंट मशीनें और मैनुअल थेरेपी के जरिए या मोबिलाइजेशन के जरिए हम आपके डिस्क बल्ज इश्यूज को मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व करेंगे।